नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 18 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जारी की गई ईपीआई इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? बात की जा रही है बाइनियल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की। भारत की रैंकिंग है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2022 से कंपेयर किया जाए तो 2024 में सुधार देखने को मिला है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और यह रिपोर्ट जारी किया जाता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। 2014 से खराब परफॉर्मेंस रहा है भारत के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का। म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देश अभी भी पीछे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार इस्टोनिया ने टॉप किया है। यहाँ पे एनवायरनमेंट को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और कट डाउन किया जाता है ग्रीन हाउस एमिशन में। परंतु कुछ ऐसे भी देश हैं जो अभी भी कट डाउन नहीं कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस एमिशन में यूएसए, चाइना, रशिया पे यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है एमिशंस। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, हर साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं एनवायरनमेंट के प्रति। यहाँ पे अच्छे पॉलिसीज़ लाए जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कट डाउन बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। जैसे देश डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड ऐसे कुछ देश हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे सुधारें, कैसे इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं। अब इस रिपोर्ट से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पता चलता है, उस देश को पता चलता है कि हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं और कितना कट डाउन करना चाहिए। तो एक अच्छा क्लैरिटी मिलता है इस रिपोर्ट के अनुसार। कुछ अन्य रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज़ किए गए थे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग है 93। डेनमार्क टॉप पर। टॉम ट्रैफिक की बात की जाए, ट्रैफिक इंडेक्स तो बेंगलुरु है 6th पोजीशन, टॉप पर है लंदन। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 126। फिनलैंड टॉप पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत चौथे स्थान पर। टॉप पर यूएस। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर यूएस, दूसरे स्थान पर चाइना। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां और पहले स्थान पर है रशिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत के स्थान है 159, टॉप पर है नॉर्वे। सिप्री, यह रिपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट ऑन आर्मी कितना इन्वेस्ट करता है, किसी देश की आर्मी अपने कंट्री के आर्मी पर कितना इन्वेस्ट करती है, रिपोर्ट जारी किया जाता है सिप्री के द्वारा। भारत के स्थान है चौथा, यानी भारत चौथे स्थान पर है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन पहले स्थान पर है यूएस। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत का स्थान है 129। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? ग्लोबल विंड डे की बात की जा रही है, यह मनाया जाता है 15 जून को। और इस बार का जो थीम है वो है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और यह ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट, और इस बार का जो पर्पस है, सेलिब्रेट एंड प्रमोट द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल पावर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करूँ, 2024 को 1 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को मनाते हैं हम तेलंगाना दिवस, 3 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को मनाते हैं हम विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को मनाते हैं हम वर्ल्ड विंड डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जून के डेज जिसको हमने कवर किए। अगला क्वेश्चन, रेड फ्लैग अलास्का अभ्यास कौन से देश में आयोजित किया जा रहा है? रेड फ्लैग अलास्का जो कि स्टेट है यूएसए का, तो यहाँ यूएसए में यह अभ्यास किया जा रहा है। यूएसए की बात की जाए तो जो बाइडन प्रेसिडेंट, कैपिटल वाशिंगटन डीसी। और यह जो अभ्यास है रेड फ्लैग अलास्का,
यह एक नकली युद्ध वातावरण में यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि संयुक्त बलों को रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। और इसमें भाग लेने वाले जैसे यूके रॉयल्स एयरफोर्स, नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन, यूएस एयरफोर्स कंट्रीज इसमें भाग लेंगे। और इंडिया अभी हाल ही में एक फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 लॉन्च करने वाला है अगस्त में। तो यह पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होगा तरंग शक्ति 2024। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का फुल फॉर्म की बात की जा रही है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनसीआरबी ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया है, संकलन ऐप का नाम है संकलन, और यह कंपाइलेशन है पुराने और नए लॉस का। अगर किसी को पुराने लॉस या कानून के बारे में जानना है या कि उस पुराने और नए में क्या अंतर है, कुछ नए लॉस कानून जारी की गए हैं, आप वहां से जाके अपडेट्स देख सकते हैं, जो कि संकलन है। संकलन ऐप है, कंपाइलेशन है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ऐसे कुछ लॉस में अपडेट किए गए हैं, तो आप संकलन ऐप डाउनलोड करके नए क्रिमिनल लॉस को जान सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। और यह ऐप जो ऐप लॉन्च किया गया है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, संकलन ऐप। एनसीआरबी की बात की जाए तो इसका उद्घाटन हुआ था 1986 में, यह ऑर्गेनाइज किया गया था इसका फॉर्मेशन। और डायरेक्टर है विवेक होगिया, जो आईपीएस जो कि डायरेक्टर हैं, और दिल्ली हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? रज महोत्सव मनाया गया ओडिशा में। यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार होता है, इसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन है। 3 दिन के दौरान महिलाएं कोई काम नहीं करती है। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ अन्य त्यौहार, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई छतर यात्रा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। का फॉर्मेशन हुआ था उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 में। ओडिसी यहाँ की क्लासिकल डांस है, जो कि भारत के 8 क्लासिकल डांसर्स में एक है। भरतनाट्यम, अगर बात की जाए अलग 8 क्लासिकल डांसेस की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की डांस है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम केरला का, सत्रिया असम का। ये कुछ क्लासिकल डांसेस 8। और अन्य महोत्सव की बात की जाए भारत में, पन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश, लोसांग महोत्सव सिक्किम, सिग्मो महोत्सव गोवा, तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, कमला कर्नाटक, मकारविल्लकू केरला, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, आदि पेरक्कू और थाईपुसम, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु के कुछ अन्य त्यौहार हैं, आदि पेरक्कू, जल्लीकट्टू, ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान की एक मरु महोत्सव। ये कुछ भारत के अन्य महोत्सव के बारे में हमने पढ़ा। 8 क्लासिकल डांस हमने देखा ओडिसी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हरपाल सिंह जो कि पोस्ट जर्नलिस्ट थे, उनका निधन हो गया है। इन्हें भारतीय खेलों के गूगल के नाम से भी जाना। स्वदेशी नागास्त्र 1 कमिकाजे ड्रोन्स ने डेवलप किया है सोलार इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो यह पहला स्वदेशी ड्रोन है इंडियन आर्मी के लिए। तो ये नाम आपको याद रखना है, शायद एग्जाम में पूछा जाए।
और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तेसाम पोंगते जो कि इलेक्ट किए गए हैं स्पीकर ऑफ 8 अरुणाचल प्रदेश असेंबली की। तो ये नाम याद रखना है, तेसाम पोंगते जो कि स्पीकर के रूप में इलेक्ट किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के। कैपिटल की बात, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। चीफ मिनिस्टर प्रेमा खंडू। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972। अरुणाचल प्रदेश का पहले इसे जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। कुल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़, पंजाब पुलिस ने एक मिशन निश्चय लॉन्च किया है बीएसएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा, क्योंकि जो पंजाब का बॉर्डर है 108 किलोमीटर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और ये जो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट है 108 किलोमीटर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे जो ड्रग्स सप्लाई का हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस पे रोकथाम लगाने के लिए यह एक मिशन निश्चय लॉन्च किया गया पंजाब पुलिस और बीएसएफ के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स के साथ।